हाँ, तुषार और चार दीपक जन दो। 4:2 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। तो यहाँ पे मैं खाते में लिख देता हूँ विवरण, तुषार और दीपक लिख दूँ यहाँ पे। हम्म, तुषार और दीपक, दो जगह ज़्यादा है तो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तुषार और दीपक। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी लिख दूँ तुषार और दीपक, है ना। और यहाँ पे लिख दूँ विवरण, हाँ, पूंजी खाता है। अच्छा, आगे पढ़ो। 4:2 का अनुपात है ना उसका, वो याद रखना है। हाँ। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 4:2, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट तो सही है, लेकिन वहाँ पे रुपीज़ और वो सब दिखा रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा आ रहा है। एक मिनट, हाँ। ओके, चलो बोलो आगे, आगे पढ़ो। उनकी पीढ़ी को तारीख 31/2016 के दिन की पक्की तौर पर निम्नलिखित है। कौन सी तारीख को? 31/3/2016। 3/2016। हम्म। पूंजी का एक जैसे हम्म। पूंजी खाता हम्म। तुषार 68,000। तो यहाँ पे लिख दें शेष आगे लाए। 68,000 तुषार का, दीपक का 49,000। 49,000। आपको छोटा तो नहीं लग रहा है स्क्रीन? बराबर। दिख रहा है? हम्म, चलो आगे बोलो। सामान्य अनामत हम्म। 6,000। सामान्य अनामत दिया है। सामान्य अनामत मुझे बताओगे कि सामान्य अनामत जो होता है वो सामान्य अनामत मतलब किसका पैसा होता है? सामान्य अनामत में जो लिखा हुआ है वो पैसा अगर धंधा बंद हो जाए, अभी यहाँ पे हम विसर्जन सीख रहे हैं तो विसर्जन में क्या हो रहा है? धंधा बंद हो रहा है। तो धंधा बंद हो रहा है तो यहाँ पे सामान्य अनामत का पैसा किसको मिलता है? कोई बता सकता है मुझे? सामान्य अनामत का पैसा मिलेगा किसको? किस, वो पैसा होता किसका है? मतलब धंधे का, मतलब हमारा दायित्व है, हमारी संपत्ति है, क्या है सामान्य अनामत? अगर धंधा बंद हो जाएगा तो सामान्य अनामत का पैसा किसको मिलना चाहिए? सामान्य लिखा है ना कि सबको मिलना चाहिए। मतलब ये धंधे के बाहर के लोगों का होता है कि धंधे के मालिक का होता है? धंधे के मालिक का, धंधे का मालिक का होता है। हाँ, कोई भी अनामत धंधे के मालिक की होती है। तो यहाँ पे साझेदार उसके मालिक है तो सामान्य अनामत उसको उसको बांट देंगे, बराबर है। तो सामान्य अनामत उसको बांट देंगे, बराबर है। हम्म, सामान्य अनामत खाते, ऐसा लिख देता हूँ। अच्छा, तो बांटेंगे तो कितना? 4:2 में बांटना है। कितना सामान्य अनामत है? 6,000। 6,000। 6,000 टोटल है तो 6,000 को बांटेंगे तो 4,000 और 2,000 हो जाएगा। अच्छा, हम्म, इसका मुझे रोज नामचा लिखना है। मैंने यह क्या किया, सामान्य अनामत का जो खाता था उसको बंद किया, है ना। समझ लो कि सामान्य अनामत का खाता है, सामान्य अनामत का अच्छा। खाता, है ना। सामान्य अनामत का खाता है। और इसमें कौन सी साइड पे शेष होगा? कोई बताएगा मुझे? सामान्य अनामत खाते में शेष कौन सी साइड होता है? उधार साइड। नहीं, सामान्य अनामत है, दायित्व साइड है। दायित्व कौन सी साइड होता है? जमा साइड होता जमा है। शेष। तो जमा शेष शेष। जमा आगे शेष। लाए, है ना। तो कितना दिया है शेष आगे लाए? 6,000 दिया है ना। अभी ये खाते को बंद करेंगे तो टोटल इस साइड 6,000 लिखूँ मैं। और इस खाते को बंद करने के लिए दूसरी साइड भी, उधर साइड भी 6,000 लेके आऊँ। और इसको मैंने बांट दिया किसको? सामान्य अनामत 4,000 और 2,000 किसको बांट दिया? पूंजी खाते में बांट दिया, साझेदार। है ना। तो तुषार की पूंजी खाते और दीपक की पूंजी खाते, है ना। तो इस प्रकार इसका रोजनामचा बनाना है तो क्या बनेगा? जो हमने बांट दिया उसको, शेष का कभी रोजनामचा नहीं बनता, याद रखिएगा। शेष का कभी रोजनामचा नहीं बनता। तो मुझे रोजनामचा बनाना है तो किसका बनेगा?
इस चार दीपक ये जो एंट्री दी है ना 4,000 2,000 और यहाँ पे 4,000 2,000 उसका उसका रोज नामचा बनेगा, है ना। तो उधर कौन सी मतलब हम ये हमने क्या किया, सामान्य अनामत का खाता बंद किया, है ना। उसके रोज नामचा बनाना है तो क्या बनेगा, चलिए थोड़ा ध्यान दो। कौन से खाते में कौन सी साइड लिखा है, सामान्य अनामत खाते में कौन सी साइड लिखा है, उधर साइड लिखा है। हाँ उधार साइड उधार, इसलिए सामान्य अनामत खाते उधार होगा, है ना। सामान्य अनामत खाते उधार उधार, ठीक है। कितना होगा, 6,000 6,000। और कौन से खाते वो जमा होगा, तुषार की पूंजी खाते दीपक और दीपक की पूंजी खाते। जमा, कितना होगा पूंजी खाते का, कितना 4,000। 4 और दीपक की पूंजी खाते 2,000 का कितना 2,000, है ना। ये एंट्री ये इसका रोजनामचा हो गया, यही उसकी एंट्री भी हो गई और खाता हमारा बंद हो गया। तो नीचे विवरण में क्या लिखेंगे, विवरण में सामान्य अनामत क्या लिखेंगे, अनामत का खाता बंद करके, सामान्य अनामत का खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते ले गए उसका, क्लियर। ऐसा विवरण में लिखना पड़ेगा ना बाबत जे। चलो उसके बाद क्या दिया है, सामान्य अनामत के बाद लेनदार लेनदार। लेनदार हमारे मालिक का पैसा है कि बाहर के व्यक्ति का, बाहर के व्यक्ति का बाहर के व्यक्ति का है तो उसको वसूली खाते में लिखेंगे। वसूली खाते को गुजराती में माल मिलकत निकाल खाता या संपादन खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल मिलकत निकाल खाता या संपादन खाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से बोलिए, माल मिलकत निकाल खाता या संपादन खाता। माल मिलकत खाते संपादन खाता। ओके चलो, अभी अभी लेनदार का खाता समझ लो, आपके पास ऐसा लेनदार का खाता है ना। तो लेनदार का खाता में शेष आगे लागे कहाँ पे होगा, शेष आगे लाए, जमा बाजू जमा कोई साइड। कोई भी दायित्व का जमा साइड ही होता है, ठीक है। कितना है, 80,000 अभी उसका खाता बंद करना है तो उसका टोटल में कितना लिखूँ, 80,000 लिखूँ। और इस साइड टोटल में कितना लिखूँ, 80,000 लिखूँ। और ये टोटल यहाँ पे लेके आऊँ डिफरेंस, तो डिफरेंस 80,000 रहेगा। लेकिन ये तो मालिक का पैसा नहीं है, बाहर का है, तो उसको माल मिलकत का, माल संपत्ति का निकाल करना है, माल दायित्व को चुका देना है। तो दायित्व चुका देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माल संपत्ति निकाल खाता या वसूली खाता, क्या लिखेंगे, वसूली खाता। चलो इसका रोजनामचा क्या करेंगे, खाता उधार लेनदार खाते का फिर से ध्यान दो, ध्यान से लेनदार खाता उधार फिर से ध्यान दो। खाते में कौन सी साइड दिखा है, दिख रहा है, उधर साइड। उधार साइड दिख रहा है। तो उधार साइड उस खाते का नाम आएगा ना, लेनदार। पर लेनदार है ना, हाँ लेनदार खाता उधार उधार वसूली खाते का 80,000 और वसूली खाते का विवरण नहीं देखना है, ऊपर हेडिंग देखना है, 80,000। क्लियर हुआ ये, जो यहाँ पे हेडिंग होता है ना उसकी कौन सी साइड है, लेनदार खाते उधार साइड लिखा है रकम, इसलिए उसके उधार साइड लिखेंगे, ठीक है। और वसूली खाते की कौन सी साइड आएगा, अभी इसको वसूली खाते की कौन सी साइड लिखना है, जमा जमा साइड। तो वसूली खाते की जमा साइड लिखेंगे, लेकिन ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे ऊपर विवरण का हेडिंग तो रहेगा ही, है ना, लेकिन उसके नीचे एक हेडिंग दे देता हूँ। ये सब क्या होगा, फुटकर दायित्व होगा, क्या होगा, फुटकर दायित्व, है ना। तो फुटकर दायित्व है तो इसको क्या करूँ मैं, इसमें पहला लेनदार है, ठीक है, और उसकी रकम कितनी है वो इनर कॉलम में लिखूँगा मैं 80,000, बराबर। क्यों, और क्योंकि इसका खाता बंद किया इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लाए, तो इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
लेनदार का खाता बंद करके कहाँ पे ले गए? वसूली खाते ले गए। वेरी गुड, वसूली खाते ले गए उसका, ऐसा लिख सकते हैं विवरण में। हाँ। चलो आगे बोलो नेक्स्ट। तुषार 42,000। क्या लिखा है? तुषार की लोन। तुषार की लोन बोला है। अच्छा, तुषार की लोन जो है वो धंधे का व्यक्ति है कि धंधे के बाहर का? धंधे के अंदर। धंधे के अंदर का व्यक्ति है। ओके, तो उसकी लोन तो वो खुद ही ले लेगा ना, खुद का, उसका लोन का पैसा तो वो खुद ही चुकाएगा। ठीक है, उसकी लोन का पैसा है ना। तुषार की लोन का मतलब ऐसे ये यहाँ राइट साइड में जो लिखा है ना खाते बनाए, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमको बनाना पड़ेगा। तुषार की लोन का खाता। चलो इसमें कौन सी साइड एंट्री होगी बताओ? शेष आगे लगे कहाँ पे आएगा? शेष आगे लाए जमा बाजू ही आएगा क्योंकि दायित्व साइड है। शेष आगे लाए, है ना। कितना है तुषार की लोन का? 42,000। चलो इस खाते को अभी बंद नहीं करेंगे, इस खाते को अभी बंद नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ो। जमीन मकान 67,000। ओके, तो क्या करूं? पहले जमीन मकान का खाता बना के समझाऊं। जमीन मकान, चलो मुझे बताओ उसका शेष आगे लाए कहाँ पे आएगा? उधार साइड। उधार बाजू, क्योंकि संपत्ति है ना। शेष आगे लाए कितना है? 67,000। ठीक है, चलो 67,000 है तो इस खाते को बंद कर दें, क्योंकि ये सब संपत्ति तो बेचनी पड़ेगी ना। अगर धंधा बंद करेंगे, धंधे का विसर्जन करेंगे तो संपत्तियों को बेचना पड़ेगा, और ये जो लेनदार दायित्व है उसको चुकाना पड़ेगा पैसा। लेनदार को चुकाना पड़ेगा, और ये संपत्ति बेचना पड़ेगा। तो संपत्ति 67,000 की बेच देंगे, लेकिन बेचने से पहले उसको माल संपत्ति वसूली खाते में ले जाएंगे, इसलिए पहले उसका खाता बंद करेंगे। तो टोटल कितना आएगा? 67,000, और इस टोटल को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 67,000, और डिफरेंस कितना बचेगा? 67,000। वहाँ पे इनर कॉलम में क्या लिख, अंदर विगत विवरण में क्या लिखूँगा मैं? वसूली खाते। चलो ये भी इसका क्या रोजनामचा बनेगा? दिया है रोजना हवाला। ओके, वो बाद में करेंगे, वो दूसरी मेथड में करेंगे, वो दूसरी मेथड में आएगा। अभी हमको क्या करना है? पहले वसूली खाता में ले जाना है। क्या करना है? वसूली खाते में, उसका नाम है वसूली खाता। खाता बंद करके कोई भी दायित्व और संपत्ति जो है, खाता बंद करके कोई भी दायित्व और संपत्ति जो है उसको वसूली खाते में ही लेके जाएंगे, बाद में वहाँ से प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो इसका रोजनामचा क्या बनेगा? इसका रोज खाता उधार। जमीन मकान खाते जमा होगा और वसूली खाता उधार होगा। तो जमीन मकान खाते की जमा साइड है ना, जमीन मकान खाते की जमा साइड है, तो वो बाद में लिख देता हूँ जमा वाला। जमीन मकान खाता खाते का, है ना, और वसूली खाते उधार हो रहा है, वसूली खाते उधार। ठीक है, चलो ये बताओ कितना? 67,000, और यहाँ पे क्या लिखूँ? 67,000। चलो मुझे इसका एंट्री बताओ। ये वसूली खाते जमीन मकान की जमा साइड लिखा है। अच्छा, जमीन मकान खाते की कौन सी साइड लिखना होगा? उधार साइड। अरे जमीन मकान नहीं, वसूली खाते की उधार साइड है ना, तो वसूली खाते की उधार साइड पहले मैं क्या लिखूंगा? विवरण लिखूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या दूंगा? फुटकर संपत्ति। क्या दूंगा? फुटकर संपत्ति। ठीक है, फुटकर संपत्ति में पहला कौन सा है? जमीन मकान, है ना, जमीन मकान खाते। तो जमीन मकान खाते से क्या लाए? कितना लाए? 67,000, है ना। यहाँ पे क्या एंट्री? विवरण में क्या लिखेंगे? जमीन मकान का खाता बंद करके वसूली
खाते ले गए, लिख सकते हैं ऐसा। जमीन मकान फुटकर संपत्ति है। हाँ, वो सब फुटकर संपत्ति है। अभी वो उसको सबका निकाल करना है। चलो आगे पढ़ो। यंत्र 70,000। यंत्र 70,000। इसी प्रकार जैसे जमीन मकान का किया ऐसे यंत्र का भी कर सकते हैं। तो अभी उसको लिखूं कि डायरेक्ट कर दूं, खाता बनाऊं कि डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे। डायरेक्ट कर दो सर। यंत्र खाता कितना? 70,000। 70,000। ओके, उसके बाद बोलो। स्टॉक 22,000। स्टॉक कितना? 22,000। उसके बाद देनदार 16,000 देनदार 16,000। माइनस दुब्बत ऋण अनामत हाँ, 1,000। अनामत वाला जो भी होता है ना, अनामत वाला, अनामत नहीं लेकिन उसको बोलते हैं प्रावधान, है ना, वो सब यहाँ पे जमा साइड हम लिखेंगे और उसको फुटकर दायित्व नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रावधान, अनामत और प्रावधान। है ना, उसमें कौन सा है? डूबत ऋण प्रावधान। है ना, डूबत ऋण प्रावधान कितना है? 1,000। 1,000। चलो आगे पढ़ो। माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। वो तो विरुद्ध साइड लिख दिया ना, माइनस चिन्ह लगे। 16,000 उधर हो रहा था और जमा साइड किया मतलब माइनस अपने आप हो गया ना। चलो आगे पढ़ो। रोकड़ सिलक 71,000। रोकड़ सिलक तो लिए रोकड़ खाता बनाया है हमने, तो वहाँ पे कौन सी उधर शेष होगी कि जमा शेष होगी? जमा शेष। रो संपत्ति है। रोकड़ उधार संपत्ति। चलो कितना है रोकड़? 71,000। 71,000। ओके, चलो आगे पढ़ो। जमीन मकान के 93,000 मिले। अच्छा, मतलब समय, मतलब आर्थिक चिट्ठा खत्म हो गया। मतलब आर्थिक चिट्ठे में जितना भी था उन सब के खाते हमने बंद कर दिए कि नहीं किए? हमने पूंजी खाता बंद नहीं किया, है ना, उसमें शेष आगे लाए लिखा। रोकड़ बैंक खाता बंद नहीं किया और तुषार की लोन खाता बंद नहीं किया। बाकी सभी खाते बंद करके हम कहाँ पे ले आए? पहला स्टेप क्या हुआ? साझेदार का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और लोन खाता बंद करने के अलावा बाकी सब खाते बंद करके हम कहाँ पे ले आए? वसूली खाते ले आए। ओके, अभी इन सब का टोटल करके बाहर लिख दो आउटर कॉलम में। इन सब का टोटल करके बाहर लिख दो आउटर कॉलम में। इसका टोटल तो 80,000 ही आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 1,000। ओके, आगे पढ़ो। हाँ, अभी हमें समायोजन पढ़ना है और समायोजन में जो दिया उस हिसाब से काम करना है। देखो ये सब संपत्ति हमारे पास है, अभी उस संपत्ति को बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? मार्केट में, मार्केट में बेचना पड़ेगा। बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा, आएगा तो उसके बाद ये लेनदार को चुकाना पड़ेगा, लेनदार को चुकाना पड़ेगा, तो वो लेनदार को चुका देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक लोन खाता है तो उसको भी चुकाना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ो। तुषार के यंत्र 76 में मिले। अच्छा, तो यंत्र जो है ना उसको मार्केट में नहीं बेचा। तुषार ने बोला कि यंत्र जो है ना मैं खरीद लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, है ना। भाई मार्केट, तुषार ने बोला कि मेरे को अपना धंधा अलग से चालू करना है तो ये यंत्र मैं ले लेता हूँ, है ना। तो अभी क्या होगा? यंत्र वो ले लेगा तो 70,000 जो है उसकी क्रॉस एंट्री जमा साइड करें। माइक माइक अच्छा। सर चलो, तो अभी जमीन मकान का कितना मिला? 90 नहीं, जमीन मकान सॉरी, यंत्र पहला कौन सा समायोजन था? जमीन मकान का। अच्छा, फिर से वो पढ़ो पहले। जमीन मकान के 93,000 मिले। मिले मतलब हमने मार्केट में बेचे और 93,000 मिले, तो हेडिंग दे देता हूँ रोकड़ खाते। क्या लिखता हूँ मैं? रोकड़ खाते, है ना। अगर यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा तो, और पैसा रोकड़ बैंक खाते में कहाँ पे आएगा? उधर बाजू आएगा। रोकड़ा आएगा तो उधर होगा कि नहीं?
रोकड़ा आएगा तो क्या होगा, 93,000 रोकड़ आएगा तो उधार होगा। किसके मिले, किसके मिले, जमीन मकान के मिले। तो इसकी, जमीन मकान। हाँ, इसकी क्रॉस एंट्री क्या करूँगा मैं, माल वसूली खाते में लिखूंगा, क्योंकि ज़मीन मकान तो अभी वसूली के पास पहुंच गया है। किसके पास पहुंच गया है, वसूली भाई के पास पहुंच गया है। अब जो करेगा वो करेगा, अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को पता नहीं है कि ज़मीन मकान का आया या किसका आया, है ना। तो वसूली खाते में क्या करूँगा मैं, रोकड़ खाते टाइटल दे दिया मैंने। अभी जो भी पैसा वो वसूली भाई देगा अपने को, वो लेंगे हम, है ना। तो ज़मीन मकान का कितना हुआ, ज़मीन मकान का कितना, 93,000। 93,000 आया, है ना। और उसने हमको दिए होंगे, लेकिन वो 93,000 अकेला नहीं देगा, वो साथ में देगा पैसा। कैसे देगा, जितना पैसा आएगा वो साथ में दे देगा, ठीक है। चलो वसूली भाई को बुलाते हैं अभी, आगे दूसरा बोलो। तुषार ने यंत्र 76,000 रुपए में लिया। आइए, ये जो यंत्र है ना तुषार ने लिया, तो लाभ लेने वाला कौन हुआ, तुषार। तुषार लाभ लेने वाला खाता उधार होगा कि जमा, उधार। उधार। कितना, 6,000। 76,000 तुषार के खाते में लिखूं, लाभ लेने वाला खाता उधार, है ना। और यहाँ पे एंट्री क्या, यहाँ पे क्या लिखूं, विवरण में, विवरण में क्या लिखूं, यंत्र खाता। बिल्कुल नहीं, ये सब काम हमने यंत्र नहीं, वो खाता हमने बंद कर दिया। यंत्र खाता कैसे आएगा, यंत्र खाता तो हमने बंद कर दिया। यंत्र खाता वापस क्यों खोल रहे हो, यंत्र खाता बंद करके ये सब झंझट हमने किसको दे दिया, वसूली भाई को दे दिया, वसूली खाते। वसूली भाई को दे दिया। तो वसूली खाते लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, वसूली खाते। तो वसूली खाते में 2-3 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वसूली भाई ने तुषार को यंत्र दे दिया, तो तुषार, अरे हाँ, तुषार के पूंजी खाते, कितना, 76,000, है ना। दूसरा कुछ होगा तो वो भी लिख देंगे, इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूँ। कौन सा, इंटू ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, यंत्र, क्लियर, यंत्र का। क्योंकि उसका तुषार का, यहाँ पे देखो तुषार ने यंत्र लिया है, तो लाभ लेने वाला हुआ तुषार, इसलिए तुषार के पूंजी खाते उधार होगा। और यहाँ पे लिखना क्या है, वसूली खाता ही लिखना है। क्यों वसूली खाता लिखना है, वसूली खाता क्यों लिखना है,